हमारे सभी प्यारे भाइयों और दोस्तों का एक बार फिर से हमारे चैनल विराट स्टडी 2.0 पर स्वागत है। आज हम मैथ का एक अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं, नंबर सिस्टम का, जो आने वाले एग्जाम है एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस, उन सब के लिए हेल्पफुल करेगा। मैथ जिसमें भी आती, जिस भी एग्जाम में कंपटीशन के, उस मैथ का ऐसा वीडियो लेकर आए कि जो हर एग्जाम में लगभग यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको पूरा मेथड हम समझा देंगे, ट्रिक के माध्यम से भी समझा देंगे, सवालों को कैसे चंद सेकंडों में बना सकते हैं। एक बार मैं आपको सवाल दिखा देता हूं, हमने कितने सवाल लेकर रखे हैं। प्रीवियस ईयर के सवाल है, हमने ये सब सवाल ले रखे। देखिए 4 की पावर 47 की पावर 47 माइनस 4 को यदि 8 से भाग दिया जाए तो क्या आएगा, ऐसे करके हमने पूरे बहुत सारे सवाल ले रखे हैं। आपको पूरे सवाल हम समझाएंगे वीडियो में, पूरे समझाएंगे और आपको वही हो कि आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा जब आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि 100 से 400 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो विभाजित होने का एक तरीका समझिए। उसने कहा है कि 5 और 7 से विभाजित होना चाहिए। तो जो संख्या 5 और 7 से विभाजित होगी उनकी एलसीएम से विभाजित होगी। 5 और 7 का एलसीएम कितना आ गया, 35। मतलब अगर किसी संख्या को 5 और 7 से विभाजित होना है तो उसको 35 से भी विभाजित होना पड़ेगा। सवाल ने बोला है 100 से किसके बीच में, 400 के बीच में। तो आप क्या करिए, 35 का एक बार 100 में भाग दीजिए, 35 के बाद 400 में भाग दीजिए और आप खाली भाग पढ़ लीजिए। देखिए 35 दूनी 70, 35 के मतलब 35 सेकंड में 35 50 हो जाएगा, फिर 35 सेकंड में 35 कितनी बार में गया, 11 बार में। तो 2 और 11 के बीच का डिफरेंस देखिए कितना आ गया, 9। कितना आ गया, 9। तो आपका आंसर नंबर क्या हो गया, बी, 9। एक बार फिर समझिए, कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कि 200 से 600 के बीच की संख्या बताइए 4 और 9 से विभाजित हो, तो 9 4 का एलसीएम ले लीजिए, एक बार 200 में भाग दे दीजिए, एक बार 400 में, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल लेते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है कि 4 की पावर 41, 4 की पावर 42, 4 की पावर 43, डॉट डॉट 444 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। अब ऐसे सवालों को कैसे करना है, देखिए कुछ नहीं करना। देखिए जो सबसे बड़ी छोटी पावर है, सबसे छोटी पावर, उसको कॉमन ले लीजिए। तो मैं 4 की पावर 41 को अगर कॉमन ले लूंगा तो यहां से क्या बचेगा, 4 की पावर 0, 42 में क्या बचेगा, 4 की पावर 1, 43 में क्या बचेगा, 4 की पावर 2 और 44 में क्या बचेगा, 4 की पावर 3। सबकी पावर को खोल दीजिए, यहां से 4 की पावर 41 हो गया। किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो जाए तो 1 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1। यहां पर 41 है। 4 की पावर 1 का मतलब 4 है, 4 की पावर 2 का मतलब 16 है और 4 की पावर 3 का मतलब है 64 है। कितना है, 64। अब इन सबको जोड़ दीजिए। देखिए यहां से कितना, 16 4 20, 1 21 और 21 को आप एक में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 85। अब बाहर क्या चल रहा है आपके पास, 4 की पावर 41, बस सबको जोड़ा कितना आ गया, 85। अब देखिए 85 किस ऑप्शन से विभाजित है, ना तो 12 से है, ना 19 से है और ना ही 18 से। किससे है, 17 से। 17 पना 85, तो 85 किससे विभाजित हो रहा, 17 से। तो ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि समझ में आया हो। एक बार फिर से देख लीजिए, जितना भी पावर लगा हो सबसे छोटी संख्या को ले लीजिए पावर में बाहर, उसके बाद सभी को आप क्या करिए, सभी के पावर को कॉमन होगा, जो आज पावर को सबको खोल दीजिए, सबको जोड़ लीजिए और जितना आज फिर देखिए वो किससे विभाजित हो रहा है। जिस ऑप्शन से विभाजित होगा वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। आइए अगला सवाल लेते हैं। अच्छे सवाल हमने ले रखे हैं। देखिए एक सवाल ये आया कि 4 की पावर 19 प्लस 2 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। अब सवाल क्या है, 4 की पावर 19 प्लस 2 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। अब इन सवालों को कैसे करें, जैसे अगर ये सवाल है तो कैसे करें, तो एक तरीका मेरा समझिए। सबसे पहले ये देखिए कि जो पावर को मैं थोड़ी देर के लिए मान देता हूं n, क्या मिलता हूं n। तो हमको ये चेक करना कि हमारा पावर जो है क्या वो सम है कि क्या वो विषम है। सबसे पहले ये चेक करिए। अच्छा अगर वो सम है तो उस पावर को छोटा कर लीजिए, 2 या 4 कर लीजिए। अगर वो विषम है पावर तो उसको 1 या 3 की पावर में तोड़ लीजिए। सवाल आपको बन जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले देखिए 4 की पावर 19 प्लस 2 है। अब 19 आपको क्या दिख रहा है, एक विषम, और विषम करने के लिए आप क्या करिए, पावर में तो 1 कर लीजिए, 3। तो मैं पहले पावर 1 कर लेता हूं। तो 4 की पावर 1 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा, यहाँ 4 1 4, 4 तो 2 जोड़ो कितना आ जाएगा, 6। क्या 6 किसी ऑप्शन से विभाजित है, नहीं। तो मतलब 4 की पावर 1 नहीं ले सकते। अब 4 की पावर 3 कर देते हैं तो यहां से कितना आ जाएगा, 4 की पावर 3। अब प्लस क्या चल रहा है, 2, तो यहां से कितना आ जाएगा, 64 अब प्लस का 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 66, 66। अब 66 देखिए किस ऑप्शन से विभाजित है, ना तो 12 से है,
ना 10 से है ना 130, किससे है? 11 से। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। मतलब 66 11 से विभाजित कर 11 66 विभाजित कर देगा ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। एक बार फिर समझिए सवाल को। इस सवाल में आपको यह ध्यान रखना है सवालों में कि n बराबर जो पावर में, क्या वो सम है क्या कि वो विषम है। अगर सम है तो उसकी पावर को 2 या 4 कर लीजिए छोटा करके, अगर विषम है तो उसको 1 या 3 गए। एक में आंसर आ जाता तो सही हो जाता, लेकिन एक में नहीं आया रखने पर, तो हमने पावर को क्या किया? 3। तो 3 में हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 66, जो 11 से विभाजित है। आइए अगला सवाल लेते हैं, आपको सब सवाल समझ में आएंगे। अगला ही एक ऐसा सवाल लेते हैं, देखिए यहां देखिए 47 की पावर 47 माइनस 4 को यदि 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना? तो शेषफल कितना आएगा? अभी देखो शेषफल वाला सवाल आ गया। अभी आपने जस्ट पीछे वाला सवाल दिया कि किससे विभाजित होगा, अब सवाल किससे आ गया? शेषफल क्या आएगा? भाग देने के बाद शेषफल भी देखना है। तो देखिए आप क्या करिए कि 47 की बात मैंने फिर से बताया था कि n बराबर, पहले देखिए कि n बराबर आपके पास सम है कि n बराबर आपके पास विषम है। क्या है? विषम है। अगर सम है तो उस पावर को छोटा करके क्या लीजिए? 2 या 3, और विषम है तो क्या कर लीजिए? सॉरी 2 या 4, और सम विषम है तो 1 से या तो 3। तो 47 आपको क्या दिख रहा है? विषम। तो मैं ऐसा करता हूं 47 की पावर क्या कर लेता हूं? 1। ठीक है, विषम है तो 1 कर लिया, माइनस क्या कर दिया? 4। अब इसको जब आगे सोल्व करूंगा तो 47 की पावर 1 का मतलब 47 ही है, तो 47 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 43। अब 43 में किसका भाग देना है? 43 में किसका भाग देना है हमको? 8 का। किसमें भाग देना है? 8 में। तो 43 में आप 8 का भाग दे दीजिए, तो 8 पंचे 40। कितना बचा शेषफल आपके पास? 3। कितना शेषफल बचा आपके पास? 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। और इन दो चीजों पर आपको ध्यान रखना है कि n बराबर सम है कि n बराबर आपके पास विषम है। सम है तो 2 कर लीजिए छोटा करने के लिए, तो 4, और विषम है तो उस पावर को 1 कर लीजिए या तो 3। आइए अगला एक सवाल और अच्छा सवाल लेते हैं। देखिए अगला सवाल क्या आपके पास? 47 की पावर 41 माइनस 5 को यदि 40 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? फिर वह जिस सवाल जैसा ही है, बस मैंने क्या बताया कि n बराबर आपको ध्यान रखना है कि n बराबर हमारे पास क्या है? n बराबर हमारे पास सम है कि n बराबर हमारे पास क्या है? विषम है। इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो अगर सम है तो 2 या तो 4, और विषम है तो 1 या तो 3। यही आपने चुन रखा है। घातों को छोड़कर जो पावर को छोटा कर लेते हैं, तो सम हो तो 2 या 4 कर लो, विषम हो तो 1 या 3 कर लो। तो पहला क्या है? 47 की पावर देखिए क्या? 41। क्या पावर दिख रहा है आपको? 41। तो इसका मतलब है ये तो विषम है। तो 47 की पावर में क्या कर दूं? 1 या तो 3। तो मैं 1 करके देख लेता हूं। 47 की पावर 1 माइनस का 5, और आपको भाग किससे देना? पूरे को 40 से। भागे कितना करना पड़ेगा आपको? 40। तो अब जब 47 में 5 जाएगा, बस 47 की पावर 1 हो तो 47 है, और 47 में 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 42। और जब 42 में आप 40 का भाग देंगे तो आपके पास शेषफल कितना आएगा? दिख ही रहा है, कितना आएगा? 2। कितना शेषफल आएगा आपके पास? 2 शेषफल आपके पास आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। जब कभी भी पावर अगर आपके पास विषम हो तो उस पावर को छोटा करने के लिए आप 1 या 3 कर लें। जब पावर आपको सम दिख रही हो तो उसको छोटा करने के लिए 2 या 4 कर लें। उसके बाद आप उनको पावर में लगाएं और जिससे भाग देना हो करके देखें, आपका आंसर आ जाएगा। आइए अगला सवाल लेते हैं। एक और अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए। 27 की पावर 28 माइनस 1 को यदि 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? सेम सवाल है जो चल रहे हैं। आप देखिए बस अंतर इसमें क्या आ गया। अब मैं पेन चेंज कर देता हूं, पेन का कलर। देखिए यहां पर क्या आ गया आपके पास कि 28 है, सम है इस बार। तो मैंने क्या बताया था कि n बराबर जब कभी आप देखें सम हो तो आप क्या करें? पावर को या तो 2 कर लें या तो 4 कर लें। यही बात है। तो आइए करते हैं 27 को। तो हम 2 कर लें, पहले सबसे छोटी पावर कर लें कि 4 तो हमारी बड़ी हो जाएगी। तो 27 की पावर 2 माइनस का 1, और किससे डिवाइड करना है हमको? 26 से। किससे डिवाइड करना है? 26 से, क्योंकि भाग दिया जाए तो हमको शेषफल निकालना है। तो देखिए 27 का पावर कितना होता है? 729। कितना होता है? 729 होता है। अब माइनस का 1 कर दीजिए, अब भागे कितना चलेगा आपके पास? 26। जब 729 में 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपके पास? 728। कितना आ जाएगा? 728। अब भागे कितना हो जाएगा? 26। कितना भागे हो जाएगा? 26। जब 728 में 26 का भाग देंगे ना तो पूरा 28 बार में चला जाएगा। तो आपके पास शेषफल कितना बचेगा इस समय? शेषफल आपके पास कितना आ जाएगा? 0। शेषफल कितना आ जाएगा पास? 0, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है? ए। जब 728 में 26 का भाग देंगे तो 28 बार में पूरा चला जाएगा। तो जब शेषफल कुछ बचा नहीं तो शेषफल क्या हो गया हमारे लिए? 0, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है 0।
अगला सवाल लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां लेते हैं, सेम सवाल है। देखिए 67 की पावर 67 प्लस 67 को यदि 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। फिर वही बात है, n बराबर क्या दिया है आपको, विषम। n बराबर इस बार क्या दिया 67, 67 एक विषम संख्या है। विषम के लिए आप क्या करते हैं, ये तो 1 कर लीजिए तो 3 कर लीजिए। तो मैं 1 करता हूं तो 67 की पावर क्या आ जाएगा, यहां से 1 प्लस 67 67, उसको किससे भाग देना है आपको, किससे भाग देना है आपको 68 से, 68 से आपको भाग देना है, तो कोई बात नहीं। अब 67 प्लस 67 भागे 68 है। अब 67 की पावर 1 का मतलब 67 आएगा। अब यहां थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि यहां 67 प्लस 67 आएगा, क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि 68 से भाग देना है। तो 1 67 भाई यहां पे आप कितना आएगा, 67 की पावर 67 आएगा, तो 1 67 इसको दे दीजिए, 1 निकाल के तो क्या हो जाएगा 68, पूरा पूरा भाग दीजिए तो कितना बचेगा 66, कितना बचेगा शेषफल 66, कितना शेषफल बचेगा 66 आपके पास शेषफल बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में आपको भाई एक को फिर समझिए, 67 प्लस 67 आपको दिया हुआ है और 68 से आपको भाग देना है, तो आप 67 में इस वाले से 1 निकाल के इसको दे दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 68, ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो कितना बचेगा इसके बाद 66। अब 66 में तो 68 का भाग जाएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, वही आपके पास क्या है निकल के आया है शेषफल, वही क्या है आपके पास शेषफल। आइए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख रहे हैं 45 की पावर 47 प्लस 2 है को यदि 44 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। वही सवाल चल रहे हैं, बट डिजिट चेंज हो रहे हैं, आपको मेथड समझाएगा। n बराबर यहां पर क्या 47, तो एक विषम है, तो विषम होने के लिए आप क्या करते हैं, जब n बराबर आपके पास क्या जाता है विषम आ जाता है आपके पास, तो आप क्या करते हैं या तो 1 या तो 3। तो अब 47 से 45 की पावर 47 से विषम है, तो मैं 1 कर लेता हूं उसकी पावर में, तो 45 की पावर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2। अब किससे भाग देना है पूरे को मुझको 44 से, किससे भाग देना है 44 से, तो 45 2 कितना हो जाएगा 47, कितना हो जाएगा 47, और 47 जब आप किसका भाग देंगे 44 का, तो शेषफल कितना आ गया आपके पास 3, कितना शेषफल निकल के आ जाएगा आपके पास 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। बस आपको फिर वही बात बता रहा हूं, सिर्फ एक चीज ध्यान रखिए कि n बराबर सम है कि n बराबर विषम है। विषम है तो 1 या तो 3 और सम है 2 या तो 4, बस इसी पे हर सवाल लगेगा। आइए अगला सवाल देते हैं, हर टाइप एक सवाल है। अब देखिए 2 की पावर 31 को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या। अब तो छोटा सवाल आ गया, उससे भी इजी है। तो जब कभी ऐसे सवाल आएंगे 2 की पावर 31 को 5 से भाग दिया जाए तो 31 क्या है आपके लिए, विषम संख्या है। 31 क्या है आपके लिए, एक n बराबर आपको क्या दिया इस बार विषम संख्या दिया है। तो जब n बराबर आपको विषम संख्या दिया हो तो क्या बताया आपने, हमने 1 या तो 3। तो आप क्या करिए 2 की पावर को क्या कर लीजिए, अगर 2 की पावर 1 करेंगे तो आप बनेगा नहीं सवाल, क्योंकि 5 से कुछ बड़ा बनाना पड़ेगा। तो 2 की पावर क्या कर लीजिए 3, भाग कितना देना है आपको, भाग किससे देना है आपको 5 से, तो 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और 8 का भाग किससे देना पड़ेगा 5 से, तो शेषफल फिर से कितना निकल के चला आएगा आपके पास 3, कितना शेषफल आ जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है डी में, ऑप्शन नंबर डी में 3 से। एक बार फिर देखिए 2 की पावर 31 को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आएगा, ये पूछा था आपसे। तो मैंने देखा कि n बराबर क्या है विषम, तो विषम के लिए 1 या 3। अगर मैं 2 बराबर 2 की पावर 1 करता तो 2 आता, जो कि 5 से भाग जाता नहीं। तो मैंने क्या कहा 2 की पावर क्या रखी 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 को जब 5 से भाग दूंगा तो शेषफल मेरे पास क्या आ जाएगा 3। आइए अगला सवाल लेते हैं, अगला क्वेश्चन 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में एक मैं आपको छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिक क्या, वही मैथड से ट्रिक बन गई जाके। देखिए 6 की पावर 13 को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो कभी भी अगर जिससे भाग आपको देना हो और जिसमें देना हो, अगर उसका जो बड़ा मतलब जिसमें देना है अगर वो बड़ी है और एक बड़ा है, मतलब उनकी अंतर कितना है 1, और ये वाली संख्या जिसमें भाग देना है वो बड़ी है, तो आप क्या करिए उसका पावर जब आएगा तो हमेशा आंसर उसका 1 ही आएगा। क्यों, क्योंकि जब 5 का भाग 6 में देंगे तो 1 आएगा, और 1 की पावर आप कुछ भी लीजिए, कुछ भी एनीथिंग, तो हमेशा उसका क्या आंसर आएगा 1। कितना आएगा 1, तो शेषफल क्या आ जाएगा 1, शेषफल क्या आ जाएगा 1। तो इससे जाके एक ट्रिक बन गई, कभी भी ऐसा सवाल आ जाए, जैसे इसी के नीचे एक सवाल देता हूं कि जैसे आज 7 की पावर 40, 7 की पावर क्या आ गई 40, और भागे आपको दिया है 6, भागे की दिया है आपको 6, तब भी शेषफल कितना आएगा आपके पास 1, क्योंकि 7 और 6 के बीच का अंतर कितना है 1, और ये बड़ा है, तो जब 1 की पावर 40 तो आंसर कितना आएगा 1। तो कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो हमेशा शेषफल कितना होता है 1। ये आप एक ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आइए अगला सवाल लेते हैं। देखिए फिर वही सवाल आ गया, 70 की पावर 200 को 16 से भाग दिया तो कितना का अंतर है उनका 1, और 1 की पावर 200 आएगा, चाहे जो आए तो हमेशा कितना आंसर आएगा 1।
तो ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सी बात है, कभी भी अंतर एक का हो तो हमेशा शेषफल कितना आएगा, एक। पावर में कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए अब इसमें एक ऐसा सवाल है, देखिए इसको, अभी तक आप क्या देख रहे थे कि ये वाली संख्या आपकी जो पहले दी होती थी, ये वाली संख्या आपकी बड़ी होती थी और ये छोटी होती थी। एक का जब अंतर होता था तब उसमें हमेशा शेषफल हमारा कितना था, एक। अब क्या हो रहा है कि ये बड़ी हो रही है और ये छोटी हो रही है, तो इनमें अगर भाग दिया, बोला है कि 25 की पावर 25 में अगर 26 से भाग दिया तो शेषफल क्या। अब ये बड़ी, तो इसका क्या है, इसके तरीका, कभी भी अगर a की पावर n हो तो उसको a+1 से अगर भाग देना, किससे, a+1 से, मतलब एक उसके इष्ट से। उसके दो तरीके हैं, अगर n अगर आपका सम हो, अगर n क्या हो, सम, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, एक। आंसर क्या आएगा, हमेशा एक। अगर n बराबर आपको दिया है विषम, अगर n बराबर आपको दिया है विषम, तो आंसर आपका क्या आएगा, a, जो वो सेम संख्या होगी जो दी हुई है। बात समझ गए? मतलब कभी भी अगर ये जो पावर वाली संख्या है, अगर ये भाग देने वाली संख्या से छोटी है, वो एक का अंतर है, तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है कि अगर n बराबर सम है तो हमेशा शेषफल एक आएगा, अगर n बराबर विषम है तो हमेशा शेषफल क्या आएगा, a। मतलब जो संख्या है, तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 25 की पावर 25, तो 25 क्या एक तरीके से जो पावर में लगा हुआ विषम। जब विषम होगा तो क्या आएगा हमेशा आंसर, एक। ओ सॉरी, जब विषम आएगा तो हमेशा आंसर क्या होगा, a। तो a क्या दिया हुआ है, 25, तो आंसर क्या हो गया आपका 25। यही अगर 25 की पावर 28, 40, 32 होता तो आंसर क्या आता, हमेशा एक। आइए अगला क्वेश्चन भी लेते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, देखिए सेम क्वेश्चन है। 17 की पावर 200 को यदि 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। अब शेषफल पूछा, यहां देखिए ये 17 है और ये 18, ये कितना ज्यादा, इससे एक ज्यादा है। और यहां देखिए 200 क्या है, n बराबर आपके पास लिखा है 200, 200 क्या एक सम संख्या है। और जब कभी भी n बराबर अगर सम हो, n बराबर अगर कभी भी सम दिया हो तो बिना सोचे समझे हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, एक। हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, एक, क्योंकि ये एक बड़ा है इस वाली संख्या से, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, हर एक क्वेश्चन जो मैं समझा रहा हूं। आइए अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। आपको मैंने पूरे 14 क्वेश्चन आपको बताए टोटल, हर एक टाइप से हर एक क्वेश्चन आया हुआ है, लगभग हर एक क्वेश्चन लिया जो एग्जाम में आए हुए उनको भी लिया है और आपको पूरे बेहतरीन तरीके से समझाया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आगे अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब आप नए हैं। जय हिंद।